बायर्न म्यूनिख वर्सेस पीएसजी। कल आपने भाई 4 से 5 विंगर्स देखे हैं। कल आपने ओलिसे देखा है, कल आपने डुए देखा है, कल आपने क्वार्ट्सकेलिया देखा है, कल आपने डेम्बले देखा है, कल आपने लुइस दियाज देखा है। बिगेस्ट स्टेज पर एक भी ऐसा विंगर आपको दिखा जो पागलों की तरह जबरदस्ती डिफेंस के अंदर घुसने की ट्राई कर रहा है, जबरदस्ती बॉल को लूज कर रहा है, पोजीशन लूज कर रहा है, जबरदस्ती ओवर कर रहा है, ओवर ड्रिबलिंग कर रहा है? एक भी ऐसा कल आपको विंगर दिखा? कल के मैच में बिगेस्ट स्टेज पर एक भी ऐसा विंगर दिखा क्या? मैं पागलों की तरह सबको काट जाऊंगा, माइंडलेसली रन्स एक भी कोई बंदा मारता हुआ दिखा? एक भी विंगर कोई मारता हुआ दिखा ऐसे गंदे घटिया रन्स? ऑफ द बॉल मूवमेंट देखी थी कल इन 5 विंगर्स की? कल आपने इनका डिफेंसिव वर्क रेट देखा था क्या एक बार भी नूनो मेंडेस वर्सेस ओलिसे? भाई क्वार्ट्सकेलिया पूरा पीछे तक आ रहा है, डिफेंसिवली वर्क रेट डाल रहा है। आपको क्या एक भी ऐसा विंगर दिखा कल के मैच में जो कॉन्स्टेंटली पोजीशन लूज कर रहा है, ओवर ड्रिबलिंग कर करके भाई, जो विनीशियस की तरह जो विनीशियस करता है? एक भी क्या आपको ऐसा विंगर दिखा विनीशियस की तरह भाई, जो डिफेंसिवली हेल्प नहीं कर रहा है, एम्बापे की तरह हेल्प नहीं कर रहा है? भाई कल केन देखा आपको? केन पीछे तक आ रहा है भाई अपनी टीम को हेल्प करने। भाई क्या केन ने एक बार भी बोला मैं तो नंबर 9 हूं भाई, दैट्स नॉट माई जॉब, मैं क्यों आऊं पीछे? 50 गोल ठोक रहा वो सीजन का। विनीशियस जूनियर क्वालिटी वाइज क्वालिटी बोल रहा हूं, स्टैट्स की भाई स्टैट्स मत रख देना इतने उसने फुद्दू। अगर आप स्टैट्स से कंपेयर करो क्वार्ट्सकेलिया को विनीशियस जूनियर से या ओली से, तो वैसी स्टैट्स में ऊपर है। क्वालिटी भाई पूरा अटैक चला रहे हैं। क्वार्ट्सकेलिया को पता है मुझे कब बॉल रखनी है, कब रिलीज करनी है, कितना ड्रिबल करना है, कब बॉल को छोड़ना है, कब वापस पास करना है, कब गोल के अंदर घुस के गोल ठोकना है। विनीशियस जूनियर इन विंगर्स के भाई बड़े टीम से यमाल भी डालो, जितने बड़े विंगर्स हैं, बड़े टीम के विंगर्स हैं, विनीशियस जूनियर उनके आसपास भी नहीं आता। जब मैं बात करता हूं क्वालिटी की, क्वालिटी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, इंपैक्ट वाइज, सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर वाइज, एटीट्यूड वाइज, भाई मेरे पास वर्ड्स, आई एम स्पीचलेस, मेरे पास वर्ड्स नहीं है भाई। विंगर्स इनको बोलते हैं, ओलिसे, क्वार्ट्सकेलिया, डुए, भाई क्लोज कंट्रोल। भाई आपने भाई इनका हर एक टच, इनका हर एक डिसीजन, इनकी हर एक चीज भाई, एवरीथिंग भाई, हर एक चीज एवरीथिंग नेचुरली फ्लो कर रही थी इनके अंदर से एज अ विंगर। क्वार्ट्सकेलिया, लुइस दियाज, भाई अगर मैं लेफ्ट विंगर की बात करूं कल के मैच में भाई ये पूरे डिफेंस को हिला कर रख रहे थे। कैसे भाई, कैसे कर रहे थे? सिर्फ अपने टैलेंट से? क्या सिर्फ अपने टैलेंट से ये लोग हिला के रख रहे थे एक दूसरे के डिफेंस को? नहीं भाई, अपने इंडिविजुअल भरोसे नहीं कर रहे, इंडिविजुअल ब्रिलियंस के भरोसे नहीं बैठे हुए थे, टैलेंट से नहीं हिला रहे थे भाई। इनको पता है कॉन्स्टेंटली बॉल कब रिलीज करनी है, इनको पता है कब मुझे स्पेस क्रिएट करनी है फॉर माई टीममेट, इनको पता है ऑफ द बॉल मूवमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, इनको अच्छे भाई, दैट्स द डिफरेंस। इसको बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं ड्रिबलिंग। जो डुए, क्वार्ट्सकेलिया, जो ओलिसे, जो लुइस दियाज, जो डेम्बले कर रहे थे कल के मैच में भाई, टाइट स्पेसेस में ऐसा कंट्रोल, टाइट स्पेसेस में भाई ऐसी ड्रिबलिंग। मेरे भाई एक डिफेंडर को काटते ही बॉल को रिलीज करना, एंड बॉल को रिलीज करते ही मूवमेंट मारना, सबसे इंपॉर्टेंट। इनको भाई एक डिफेंडर मैंने काट दिया, मैंने एक डिफेंडर काट दिया एज अ विंगर। अब मुझे पता है मुझे ऑफ द बॉल मूवमेंट मारनी हो, एडवांस पोजीशन, मुझे भागना है। हमारा विनीशियस जूनियर अगर बॉल रिलीज करता है, हमारा एम्बापे बॉल रिलीज करता है, वहीं के वहीं खड़े हुए, ले भाई मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम देखो क्या करना है। जो विनीशियस जूनियर करता है ना भाई बॉल के साथ, जो एम्बापे करता है ना बॉल के साथ भाई, एंड ऑफ द बॉल तो भाई ये लोग तो बहुत ही, ये लोग वर्स्ट प्लेयर्स हैं और बॉल के साथ बहुत एवरेज हैं। मेरे भाई अजहर यावट फान, हाथ जोड़ के शुक्रिया मनाओ कामाविंगा का, भाई तूने रेड कार्ड ले लिया, वरना पीएसजी आपको जो फाड़ती बिगेस्ट स्टेज पे जहां पूरी दुनिया देखती, इतना बड़ा ह्यूमिलिएशन होता नहीं, यहीं पे गद्दी चली जाती, यहीं पे पोजीशन चली जाती, पेरेस के खड़े खड़े पैरों से चल भाई बाहर निकल, एज अ प्रेसिडेंट 2 साल ट्रॉफीलेस, ह्यूमिलिएशन, थप्पड़ मार के बाहर निकालते। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। मूरिन्यो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हर एक रियल मैड्रिड फैन के लिए भाई। वीडियो को एंड तक देखना। आई रियली होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। बिना बोले स्टार्ट करते हैं आपके सामने
रिपोर्ट है, फेब्रिजियो सामने रख चुका है भाई। मोरिन्यो हैज गिवन हिज यस टू रियल मैड्रिड भाई। एंड एथलेटिक बहुत बड़ा सोर्स, एथलेटिक एफसी भाई से बड़ा सोर्स फॉर मी कुछ नहीं है। एथलेटिक एफसी बोल चुका है भाई, क्लियर कर चुका है, फ्लोरेंटिनो पेरेज वांट्स मोरिन्यो एंड भाई एज रियल मैड्रिड का नेक्स्ट कोच। एंड द डिसीजन इज बीइंग ड्रिवन डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ भाई। नॉट एवरीवन इन भाई मैड्रिड के जो टॉप मैनेजमेंट है वो हर कोई नहीं चाहता मोरिन्यो को देखना एज आवर नेक्स्ट कोच। बट भाई पेरेज इज अनलाइकली टू लिसन टू एनीवन, किसी का भी ओपिनियन वो सुनना ही नहीं चाहता है भाई, वो देखना तक नहीं चाहता है। और ऐसा क्यों है, बात करते हैं ऐसा क्यों भाई, क्यों वो जो रिपोर्ट आ रही थी जो आपके सामने रखी भी थी, जो उसका राइट हैंड है पेरेज का राइट नाउ लगरारी, वो चाहता है हम क्लॉप को लाए, पर पेरेज नहीं सुनना चाहता इतनी सी भी। हमारा जो जैज है वो चाहता है कि अरबलोआ को ही हम रोके, हमारा हर एक प्लेयर चाहता है अरबलोआ को ही हम स्टे करवाएं, रोके। अच्छा खासा उसने काम किया मिड सीजन में आके इतनी इंजरीज के साथ विद ये प्लेयर्स, घटिया प्लेयर्स। मेरे भाई पेरेज सुनना तक नहीं चाहता किसी की भी। इसके पीछे रीजन है, पेरेज की अच्छी खासी फट चुकी है समय। पेरेज को पता है भाई अगर इस सीजन भी लगातार अगर रियल मैड्रिड लगातार 3 साल अगर ट्रॉफी लेस चलेगी, जिसके अच्छे खासे हाई चांसेस हैं, क्योंकि भाई यूसीएल में हमारा कोई दूर दूर तक अभी भी चांस नहीं है। बार्सिलोना तो आराम से ला लीगा हर साल उखाड़ती है, उनकी कोई नई बात नहीं है। कोपा डेल रे तो हमसे उखाड़ा नहीं जाता। पेरेज को पता अगर लगातार 3 साल हम ट्रॉफी लेस हो गए भाई, मेरी जो इतना बड़ा मैंने जो नाम बनाया ना, इतना गंदा धब्बा लग जाएगा मेरे नाम पर, मेरी पोजीशन की फोर्सफुली मेरे को हटाया जाएगा प्रेसिडेंट भाई। 3 साल लगातार रियल मैड्रिड में अगर ट्रॉफी लेस चलेगा, इससे बड़ा ह्यूमिलिएशन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस क्लब धब्बा कुछ नहीं है। पेरेज को पता है भाई अगर मैंने अब डिसीजन गलत ले लिया, फिर अगर मैंने किसी और का ओपिनियन अगर सुन लिया और डिसीजन गलत हो गया भाई, मेरी वाट लग जाएगी, मेरे स्टेटस की, मेरी इज्जत की भाई बैंड बज जाएगी। एंड दिस इज व्हाई भाई ही वांट्स फुल कंट्रोल नाउ भाई। जो भी नेक्स्ट कोच आएगा पेरेज के हिसाब से आएगा। मोरिन्यो पर आने से पहले प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम है विनीशियस जूनियर। इसका तो नाम सुन के भी अब एज अ रियल मैड्रिड फैन दिमाग खराब होता है। विनीशियस जूनियर इज नॉट इन फेवर एज अ, ये जो मोरिन्यो आएगा कोच ऑफ आर रियल मैड्रिड नेक्स्ट सीजन, मोरिन्यो ही इज नॉट इन फेवर। कौन? विनीशियस जूनियर। इसकी विनीशियस जूनियर की गलती नहीं है, गलती इधर भी पेरेज की है। तूने इस छपरी को तूने बाप बना के रखा हुआ इस क्लब का। मुझे ज़ाबी अलonso पसंद नहीं, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, मुझे अपना ये चाहिए, मुझे 7 नंबर चाहिए, मुझे पेनल्टियां मारनी, मुझे ये करना, मुझे बाप बना के रखा हुआ। गलती इधर पेरेज की है। ज़ाबी अलonso कोई भी कोच आके कुछ बोले, तू प्रोटेक्ट भाई। कल इतने बड़े मैच में क्वारात्स्केलिया को बीच मैच में 60-70 मिनट पे भाई उसको जब किया था, सब ऑफ किया था, क्वारात्स्केलिया और विनीशियस जूनियर के बीच में डिफरेंस आपके सामने आपको दिख रहा हो। भाई ये इसको बोलते हैं टीम, इसको बोलते हैं अच्छा माइंडसेट, इसको बोलते हैं ड्रेसिंग रूम का माहौल कितना बढ़िया होगा, इस पीएसजी का एटमॉस्फेयर कितना बढ़िया होगा, एनवायरनमेंट कितना बढ़िया होगा। और दूसरी तरफ ये रोंदू, हर चीज में विनीशियस जूनियर को अपना पॉइंट रखना है। हर चीज में कौन सा नेक्स्ट प्लेयर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, कौन सा कोच आएगा, ये भाई तू क्या है, तू बाबे तू अपने फुटबॉल पे ध्यान दे मेरे भाई। तू देख तू कितना पीछे होता चला गया भाई। हर एक बंदा मैसिवली इंप्रूव कर रहा है एज अ विंगर। तू जो इतना नेक्स्ट लेवल पर था एज अ विंगर, तेरे कोई आसपास भी नहीं था पिछले 2 साल। अगर 2 साल पहले की बात करूं, तू अपने प्राइम में एंटर कर रहा, तू मैसिवली डाउनग्रेड कर रहा है मेरे भाई। तू ये सब छोड़ दे, तू अपने फुटबॉल पे ध्यान दे, तू अपनी शूटिंग पे ध्यान दे मेरे भाई। तू बच्चे स्कूल लेवल की शूटिंग मारता है, तू अपनी टेक्निक पे ध्यान दे, तू अपनी ड्रिबलिंग पे ध्यान दे, तू अपनी फिनिशिंग पे ध्यान दे। ये छोड़ दे, पेरेज पर छोड़ दे। जबरदस्ती प्रधान बना घूम रहा है भाई रियल मैड्रिड का। फुटबॉल खेला नहीं जा रहा है इस बंदे से, इंटेंसिटी डाली नहीं जाती है इस बंदे से भाई। कभी मॉड्रिच से भाई, मेरा तो दिमाग अभी तक इस बंदे से घुमा। ये मॉड्रिच से लड़के बैठा हुआ है, ये कभी अम्बाप्पे से लड़ जाता है, कभी बेलिंगम से लड़ जाता है, कभी कामाविंगा को सुना रहा है, कभी कार्लो एंचेलोटी के पीछे पड़ जाता है, कभी ज़ाबी अलonso को बाहर कर देता है। मेरे भाई ये है कौन? इतनी हिम्मत रोनाल्डो की नहीं हुई है मेरे भाई। ये बंदा है कौन? जैसे खेला तक नहीं जा रहा फुटबॉल भाई। तू बोझ ऐसे में लाइबिलिटी है रियल मैड्रिड पर, तू है कौन? एंड आई स्टिल रिमेंबर भाई जब इसकी लूका मॉड्रिच से बहस हुई थी भाई, कार्लो एंचेलोटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला था आई डोंट नो भाई इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, बट अगर मॉड्रिच ने विनीशियस जूनियर को कुछ बोला है देन मॉड्रिच इज राइट। भाई सच बता रहा हूं एज अ रियल मैड्रिड फैन, दिल से मुझे नहीं चाहिए अब क्लॉप, मुझे कोई सा कोच नहीं चाहिए। मुझे चाहिए अब सिर्फ और सिर्फ मोरिन्यो विद फुल कंट्रोल, विद फुल अथॉरिटी। पेरेज तेरे को बैक करना पड़ेगा।
अगर इन बच्चों को, इन गंदे बच्चों, भाई अगर सुधारना है रियल मैड्रिड को, अगर वापस ट्रैक पे डालना है आपको, मोरिन्यो को फुल पावर। अबे भाई रोनाल्डो को रुला दिया था इस बंदे ने, रोनाल्डो को रुला दिया था, ओजिल को क्लब से बाहर निकाल दिया था। मेरे भाई आप भाई मोरिन्यो ही एक ऐसी पर्सनालिटी है जो विनीशियस जूनियर को ठीक कर सकती है, जो उसको औकात याद दिला सकती है। तू कहां से आया, तू कौन है, तू किसके बल पे इतना उछल रहा है। भाई मोरिन्यो विनीशियस जूनियर एंड एम्बाप्पे को भगवा सकता है। इनको भाई एम्बाप्पे को अच्छे से सिखा देगा तेरे को बॉक्स में क्या करना, तेरा रोल क्या है टीम में। भाई मोरिन्यो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर विनीशियस जूनियर, फॉर एम्बाप्पे, फॉर रियल मैड्रिड। क्लॉप को लाने का भाई सीरियसली मुझे अभी राइट नाउ भाई मेरा इस समय दिमाग फट रखा है। क्लॉप को लाने का कोई फायदा नहीं है। जो बंदे बेस्ट मैन मैनेजर कार्लो एंcelotti की नहीं सुने, जो बंदे लेजेंड ऑफ दिस क्लब ज़ाबी अलोंसो को इतने बदतमीजी से ट्रीट करके बाहर निकाल दिया, जिन बंदों ने, जिन प्लेयर्स ने, अरे वो क्लॉप की काहे सुनेंगे, क्यों सुनेंगे? कौन है क्लॉप फॉर दिस क्लब? कुछ नहीं है भाई। जल्द से जल्द ना इस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा पेरेज भाई, तेरे को मास्टर स्ट्रोक खेलना पड़ेगा। इसका कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द रिन्यू करो, अच्छे प्राइस में इसको बाहर कर विनीशियस जूनियर को। मोरिन्यो परफेक्ट है राइट नाउ। देखो मुझे पता है काफी रियल मैड्रिड फैंस जो मैंने खुद रखी थी भाई, उसका शायद अब प्राइम जा चुका है, शायद उसका प्राइम जा चुका है। मोरिन्यो के पास अब वो उतने सॉल्यूशन नहीं है, उतना वो चीजें नहीं है भाई जितना क्लॉप के पास है राइट नाउ, जितने बड़े बड़े तुखेल के पास, जितना नागिल्समैन के पास है। फॉर दिस मॉडर्न डे जो फुटबॉल जो इतना इवॉल्व हो चुका है। बट मेरे भाई इस समय रियल मैड्रिड को टैक्टिक्स की जरूरत नहीं है। इस समय रियल मैड्रिड को पिच पर सॉल्यूशंस की जरूरत नहीं है, मोरिन्यो की जरूरत है। मोरिन्यो अपने साथ स्ट्रक्चर लाएगा, अपने साथ राइट माइंडसेट लाएगा जो टीम में डालेगा, अपने साथ एक डर लाएगा कि बेंच कर सकता है ये पागल बुड्ढा। अपने साथ मोरिन्यो विनिंग माइंडसेट लाएगा, पर्सनालिटी लाएगा, आइडेंटिटी लाएगा भाई, विनिंग एटीट्यूड लाएगा भाई। बारसा से हार के भाई, ये एल क्लासिको इतना हारने के बाद ही ये लोग हंसते हुए दिखते हैं, मेरे को हंसते हुए दिखते हैं। इनके अंदर वो नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है इनके अंदर, वो इस टीम की आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है। हमें टैक्टिक्स से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी मोरिन्यो की स्ट्रिक्टनेस की जरूरत, मोरिन्यो की ज़रूरत है, उसकी पर्सनालिटी की ज़रूरत है, उसकी आइडेंटिटी की ज़रूरत। इस टीम को, रियल मैड्रिड को मोरिन्यो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इन प्लेयर्स को। मोरिन्यो एक ऐसा बंदा है भाई जो इन प्लेयर्स के मुंह इतना दम रखता है, विनीशियस के मुंह पे जाके बोलेगा, एम्बाप्पे के मुंह पे जाके बोलेगा, मेरे भाई तू ये डिजर्व नहीं करता शर्ट, तू डिजर्व नहीं करता बैच, जिस तरह तू खेल रहा है। जब प्रेसिंग नहीं कर रहा था ना रोनाल्डो, उसको रुला दिया था ड्रेसिंग रूम में मोरिन्यो ने। ये तो फिर भी बच्चे हैं, वो तो सीधा मुंह पे बोलने की दम रखता, औकात रखता। तू कहां से भाई, तू दल्ले तू कहां से आ गया दस टीम में? तू एवर्टन के लिए खेलना डिजर्व करता है, छोड़ के निकल ये क्लब को। दैट्स माई टेक भाई राइट नाउ। मुझे क्लॉप बहुत ज़्यादा पसंद है, बट भाई आप क्लॉप के साथ कुछ नहीं कर सकते हो। जो कार्लो की नहीं सुन रहे, जो ज़ाबी अलोंसो लेजेंड ऑफ दिस क्लब की नहीं सुन रहे, वो क्लॉप की क्यों सुनेंगे? मोरिन्यो इज द परफेक्ट मैन राइट नाउ फॉर दिस क्लब। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो भाई, जो रियल मैड्रिड का जो प्लान बाहर निकल के आ रहा है समर ट्रांसफर विंडो के लिए, रियल मैड्रिड का प्लान बहुत सिंपल है। इस समय रियल मैड्रिड एक समर ट्रांसफर विंडो में एक वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर के लिए जा रही है, एक जाएगी, 100% जाएगी, जाना पड़ेगा। पेरेस के पास अब ऑप्शन ही नहीं बचा है। उसको पता है भाई मेरे को लात मार के मेरा स्टेटस पे धब्बा लग जाएगा बहुत बड़ा, 3 साल ट्रॉफी लेस। उसको वो एक अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रियल मैड्रिड एक कंट्रोलर के लिए जाएगी मिडफील्ड में। हालत देख लिया आपने मिलिटाओ की भाई, 5 साल में 4 सर्जरीज उसकी हो चुकी हैं भाई। उस बंदे पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, ऑल दो वो भाई अगर फुल्ली फिट मिलिटाओ वो मेरे लिए बेस्ट सेंटर बैक है, बट भाई आप डिपेंडेंट आप नहीं रह सकते हो उस बंदे पे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रियल मैड्रिड एक वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर के लिए जाएगी, एक वर्ल्ड क्लास डिफेंडर के लिए जाएगी। एंड रिपोर्ट जो आ रही है, थियागो पितार्स को प्रमोशन दिया जाएगा भाई फर्स्ट टीम में, एंड एंड्रिक एंड निकोपास का रिटर्न होगा भाई रियल मैड्रिड में। ये सारे प्लेयर्स आएंगे, एक वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर, एक डिफेंडर, एक निकोपास आ रहा है वापस, एंड्रिक आ रहा है वापस, थियागो पितार्स को अकेडमी से प्रमोट करके फर्स्ट टीम में डाल दिया जाएगा। ये सारे इन है। आउट कौन हो रहा है भाई? आउट कर रो, निकाल लो, बोजो को निकाल लो। कामोविंगा नहीं बनती अब तेरी इधर नहीं है भाई। सेम प्रोफाइल्स कितनी देखनी है, और कामोविंगा, सेबेओस का तो काम हो ही चुका है, राउल एसेंसियो, फ्रान गार्सिया, कार्वाहाल, अलाबा, गोंजालो गार्सिया, 7 प्लेयर्स आउट करो भाई। प्लान पर स्टिक करो। इस रियल मैड्रिड को भाई बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। आप आसपास भी नहीं हो बायर्न म्यूनिख पीएसजी के।
ये तो टॉप क्लब्स हैं। आप आर्सेनल बार्सिलोना, आप किसी के भी आसपास नहीं हो राइट नाउ। विनीशियस जूनियर और एम्बाप्पे, चूना लग गया भाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई इस वीडियो पर, विंगर्स पर, जो आपके कल के मैच में जो विंगर्स ने दिखाया कि विंगर कैसा होना चाहिए बड़ी टीम का। अपने थॉट्स मोरिन्यो पर जो भी आपके थॉट्स, आई विल सी यू वेरी सून। आला मदरी।